झूठ को आप 100 बार बोलो वो सच का रूपरेखा लेने लगता है। तो आज के हालात यही हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी दोनों एक दूसरे के जितना करीब थे। दोनों गज़ल पेश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये भी पूरे नसीहत के अंदाज में है और कुछ मिसले नहीं हैं इंशाल्लाह ताला। कि लोग कहते हैं कि देखने वाले, लोग कहते हैं कि देखने वाले तुमको उस नज़र से देखते हैं। लोग कहते हैं कि देखने वाले तुमको उस नज़र से देखते हैं। हम तो मिलते हैं उनसे ये कहकर वाले और लोगों तक उन बातों को पहुंचाने वाले। इतने बड़े बड़े लोग सब इतने भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे ये थोड़े शब्द हिंदी के ज़्यादा मालूम है और इस तरीके के ये जो उर्दू हर वर्ग में अपनी निजी पकड़ रखने वाले और संकट के साथी हसीन अहमद खान साहब, रफत साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े मंचों में और विदेशों में जिस शख्स का स्वागत होता हो वो शख्स हमारे छोटे छोटे मंचों पे हमारी इज्जत और अफजाई के लिए आते हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शोषित, कमजोर, पिछड़े गरीबों के नेता थे, मसीहा थे। और साहब अगर आज निजी जिंदगी में ऐसे आदमी की, दो आदमी की तुलना हम कर सकते हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना शिष्य कहते हैं, अपना आदर्श कहते हैं, आज वो लग्जरी गाड़ी चलते हैं, आज वो पत्थर के मकानों में रहते हैं। अगर आज की जमहूरियत में देश के इतिहास में जिस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हमेशा ही राजनीतिक इतिहास में याद किया जाता है, जहां आपको बता दें उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग आज भी उनके जन्म दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं राजधानी के ऐशबाग में। जहां जब को लेकर हम आए हैं इस वक्त, जिस तरह से देख लेंगे समाजवादी विचारधारा के नायक और प्रखर चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 111वें जन्मदिन की गोष्ठी मोहम्मद हनीफ खान द्वारा, जो कि एक क्रांतिकारी नेता हैं, युवाओं की आवाज़ है और पश्चिमी विधानसभा से कहीं ना कहीं दाव भी आजमा रहे हैं और विधानसभा चुनाव में जमकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि हम लोगों ने सुना भी कि किस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया और लगातार उनकी विचारधाराओं के लिए युवाओं को प्रेरित करते आ रहे हैं। हनीफ जी आखिर बताएं कि आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की गोष्ठी पर क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 111वीं जयंती के रूप में गोष्ठी का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जिनका समाज में बहुत ही प्रभाव है, आज वे लोग भी गोष्ठी में शामिल हुए थे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी आज गोष्ठी हम लोग बना रहे हैं, वे कमज़ोरों के, शोषितों के, गरीबों के और गरीबों के नेता थे। उनका उद्देश्य था कि इनको सम्मान ही नहीं बल्कि उनको बराबरी के तौर पर भी इनको खड़ा किया जाए और इनको इनके हक़ और हुकूक के लिए इन पर काम हो। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सपना था, गरीबों को, नौजवानों को, शोषितों को जो हक मिले, आज वो हक से वे लोग वंचित हैं। मैं समाजवादी विचारधारा का नेता हूँ, सोशलिस्ट हूँ और लंबे समय से समाजवाद का झंडा मैंने उठा रखा है। लोहिया जी के सिद्धांत थे
और जो उनके शिष्य थे, आज शायद उनके सिद्धांतों को उनके शिष्यों द्वारा जो आगे बढ़ाना चाहिए था, आज वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बल्कि ये कह लीजिए कि इस मौके पे हम कहना चाहते हैं कि लोहिया समाजवाद का जो चिराग है वो धीरे धीरे बुझता जा रहा है। और हम लोगों का ये प्रयास है कि समाजवाद का चिराग हमेशा जलता रहे। इसके लिए नौजवानों को हम लोग प्रेरणा देते हैं और गोष्ठी में हम लोगों ने आज नौजवानों से आह्वान किया है कि लोहिया की जो सोच थी वो देश की तरक्की और उसकी भलाई के लिए थी जी। और उस पर काम होना चाहिए। अगर उस पर काम नहीं होगा तो आज चुनाव के नाम पर आज अपराधीकरण हो रहा है। पैसे वाले लोग आज उनका सियासत में दखल है और चुनाव लड़ने में उनका दखल है जी। यही कारण है कि अच्छे लोग आज राजनीति में नहीं आ रहे हैं। और अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे या अच्छे लोगों को राजनीति में आगे नहीं लाया जाएगा तो ये पूरी व्यवस्था जो है ये बिगड़ जाएगी। हनीफ जी आखिर क्या कहना चाहेंगे? पश्चिमी विधानसभा से एक युवा नेता के रूप में उभर के भी सामने आए और लगातार लंबे समय से राजनीति में हैं। पश्चिमी विधानसभा के लिए क्या करने वाले हैं और किस तरह के कदम उठाने वाले, क्योंकि 22 के चुनाव के लिए भी आपके लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि गोष्ठी में जिस तरह से अभी आपने लोहिया जी की विचारधाराओं की बात कही, क्या उन विचारधाराओं को लेकर आप काम करने वाले हैं? क्योंकि लंबे समय से आप किसी राजनीतिक पार्टी में भी कार्य कर रहे थे। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन जो है वो 31 वर्ष का है जी। और स्वाभाविक हूँ, राजनीतिक हूँ, तो सदन में भी जाने की इच्छा है और सदन में जब जाने की इच्छा है तो उसके लिए एक विधानसभा भी हमारा तय है। तो लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मैं पिछले 19 साल से उस सीट पे काम कर रहा हूँ जी। जब मैं एक राजनीतिक पार्टी में था तो वहाँ से हमने टिकट मांगा था 2007 में, 2012 में मांगा, 2017 में मांगा और 2019 में लोकसभा का टिकट भी मांगा था। जब वहाँ पर टिकट हमें बार बार हमारा टिकट काट दिया गया और हमारी अपेक्षा होने लगी और मेरा राजनीतिक जीवन भी बढ़ रहा था और साथ में मेरी उम्र भी बढ़ रही थी, तो ऐसे में मैंने ये महसूस किया कि मेरी बढ़ती उम्र के साथ लोग मेरे कामों को भूल जाएंगे और सियासत में कभी भी नुकसान और फ़ायदे की परवाह नहीं करनी चाहिए। और जब कोई राजनीतिक मंच ना दे तो आप अपना मंच लगा दीजिए। तो ये दोनों मिजाज में लेके मैंने एक राजनीतिक पार्टी को अलविदा कह दिया और अलविदा कहने के बाद पिछले 4 सालों में मैंने लखनऊ पश्चिम में व्यापक अपना प्रचार किया और घर घर में मैंने अपने संदेश को पहुंचाया है। और इस व्यापक प्रचार से एक तस्वीर ये निकल के आई कि आज की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया जी। और पॉलिटिकल पार्टी हमारे चुनाव लड़ने से घबराई हुई हैं और उन पार्टियों से जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो भी घबराए हुए हैं, क्योंकि मेरे लड़ने से यहाँ की स्थिति बिगड़ रही है लोगों की। और मेरी ये एक इच्छा है जी। कि हम एक ऐसे राजनीतिक दल से हम लड़ना चाहते हैं जो आज समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ है, या इस प्रदेश की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधार सकता हो, या उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कर सकता हो। और ऐसे लोगों के साथ मैं संवाद कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ और भविष्य में अगर हम अपने मकसद में हम कामयाब हो गए तो एक बड़ा सिंबल और एक बड़ी पार्टी अपनी आवाम को देने में
हम कामयाब होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ हनीफ खान। जैसा कि हम दिखाना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता है, और जैसा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो कहना था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती, लेकिन राजनीतिक पार्टी में एक लंबा समय देने के बाद हनीफ जी ने जो फैसला लिया कि अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए वो खुद कदम उठाएंगे, और जिस तरह से उन्होंने बताया, और कार्यक्रम में कई अतिथि आए हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे लोहिया जी पर, संक्षेप में उनका विचार जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे मैडम लोहिया जी के बारे में, आज गोष्ठी के बारे में? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उनकी जो विचारधारा थी, जिस तरह से वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए सोचते थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहूँगी कि उसी तरीके की सोच आज के युवाओं को अपनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके विचार ही बदल चुके हैं, उनका रूप बदल चुका है पूरी तरीके से। वो देश के बारे में, समाज के बारे में सोचते हुए कम नज़र आते हैं और अपनी ही चीज़ों को पूरा करने में वो ज़्यादा विलीन दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भोली जनता है हमारी, जिसको वो हर बार बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि ध्यान दें, जागरूक हों, सोचें और समझें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं, सिर्फ भेड़ चाल में ना चलें। और यही विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की थी जब वो इसके खिलाफ़ खड़े हो गए थे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ़ खड़े हो गए थे, और उसी विचारधारा को मैं हमेशा मतलब इज़्ज़त देती हूँ और सम्मान करती हूँ। ठीक है, तो और भी लोग हैं जिनसे जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? तहरीक फ़िक्र मिल्लत फाउंडेशन के तहत हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का ये कार्यक्रम कराया है, और हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जितनी भी आवाम है, सब हनीफ खान साहब के साथ हैं, और हनीफ खान साहब को पूरे दल बल और हर तरह से पूरी ताकत के साथ हम लड़ाएंगे। और पश्चिम विधानसभा जो 171 असेंबली हल्का है, उसमें पूरा दमखम अपना आजमाएंगे, और जनता पूरी तरह से हमारे साथ है, और हम हनीफ खान साहब को जिता के लाएंगे। ठीक है, तो एक लोग और हैं, उन्हीं से जानते हैं कि हनीफ खान जो आज इस पूरी गोष्ठी को आयोजित जिन्होंने किया है, उनके बारे में इनका क्या कहना है? क्या वो सच में लोहिया की विचारधाराओं पर चल पा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, विद्युत मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष हूँ। जैसे कि आज भी यहाँ पर इस गोष्ठी से हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। हमारे हनीफ भाई ने भी ऐलान किया है, और बात भी सही है कि इस समय लोहिया जी के जो विचार हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। और हमारे जो पश्चिमी विधानसभा से जो लड़ने वाले विधायक का इलेक्शन है, ये बहुत ही सटीक कैंडिडेट हैं, और इनमें लोहिया जी की जो है, हमें लग रहा है आत्मा जो है इसमें अंदर आ गई है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ लोग जिनसे हमने बात की, और जैसा कि हम आपको बताते चले कि लोग मेरी बात सुनेंगे ज़रूर, लेकिन मेरे मरने के बाद। जैसा कि लोहिया की विचारधाराओं पर चलने के लिए, आज युवाओं को प्रेरित करने के लिए आज पूरे इस गोष्ठी का आयोजन हनीफ खान द्वारा किया गया, जहां उन्होंने युवाओं को जागरूक भी किया और उनकी विचारधाराओं पर चलने की बात भी कही। अब देखना यह है कि पश्चिमी विधानसभा के लोगों का समर्थन किस तरह से मिलता है, और क्या लोहिया की विचारधारा हनीफ खान में है, ये क्षेत्र की जनता ही बताएगी। 22 के चुनाव में मोहित के साथ मैं विक्रम।